अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 21 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 2, यानी दूसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें जो पहला पार्ट आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज़ 238,900 माइल्स। अब इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n। ए हमारे पास वो नंबर होता है जो हमें गिवन होता है, बी हमने जो कन्वर्ट करने के बाद बनाना होता है, और साथ 10 की कुछ पावर आ जाती है। अब ये जो बी है, बी की हमारे पास रेंज होती है, ये वाला नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक ये नंबर हमारे पास बी हो। अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर है 238,900, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसको हमने जो है ना 1 और 9 की रेंज में लाना है। अब जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है। पॉइंट यहाँ से मूव करवाएंगे 2 के बाद, तब इस रेंज में आएगा। यहाँ से पॉइंट मूव करवाया, यहाँ है। अब डिजिट्स गिने, कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स क्रॉस किए तो पावर प्लस में आ जाएगी। पावर प्लस में इसलिए आई क्योंकि हम लेफ्ट साइड पॉइंट को हमने क्रॉस किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो है ना किलोमीटर को हम किस में लेके जाएंगे, मीटर में, यानी 65 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 65,000। अब जो है ना मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा, 65,000,000। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें भी पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट भी क्या होगा, एंड पे होगा। यहाँ से पॉइंट हमने 6 के बाद मूव करवाना है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, 6, और आएगी किस में, प्लस में, क्योंकि हमने इसको क्या किए, लेफ्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको आम नोटेशन में लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से देखिए ये जो 8.5 है, इसका जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा, आगे जितने डिजिट होते हैं इतने ज़ीरो आते हैं। एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आया, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 7। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर जब जाएगा तो इधर इसकी पावर क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आएगा, 85 मल्टीप्लाई बाई 10, बेसिस सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 -1 हो जाएगा। 85 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 7 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 10 पावर 6 का मतलब है 1 के बाद 6 जीरो है, तो उसको एक्सपेंड करें, 1 0 0 0 0 0 0। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85,0,0,0,0,0,0। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। उसके बाद जो हमें हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6.48, 6.448 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। इसको भी क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। तो 6.448 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6, इसका भी सबसे पहले क्या करें, पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट इतने ज़ीरो, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6। अब 6,448, अब ये देखें 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 पावर 3 पावर की फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, यानी 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। 10 रेज़ टू द पावर -6, 6,448 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6। इस पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर पे क्या हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर -3, नीचे प्लस थी ऊपर जाके क्या होगी, माइनस होगी। अब यहाँ से देखें हमारे पास 6,448 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 -3, 6,448 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -9। अब इसको नीचे उतारेंगे, जो 10 रेज़ टू द पावर -9 है, इसको नीचे लेके आएंगे
तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁴ प्लस 9, क्योंकि ऊपर माइनस में जो है ना पावर को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करेंगे 644 डिवाइड 10⁻9 का मतलब है 1 के बाद 9 जीरो आएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास क्या आ गया 9 0। अब इसके आंसर लिखने का तरीका कार ये है कि एंड से आपने डिजिट्स देखने 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, तो ये डिजिट्स जो है ना क्या करेंगे आखिरी 4 डिजिट्स इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 जीरो बचते हैं, तो ये 5 जीरो आपने ऐसे ही इसमें लगा देने, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। प्रूफ हमारे पास जो है ना हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, log p टू द बेस b प्लस log q टू द बेस b। इसकी हमने क्या की राइट हैंड साइड ले ली। अब हम क्या करेंगे लेट करेंगे log p टू द बेस b इक्वल्स टू x। ये हमारे पास क्या भी देखिए हमारे पास दो फॉर्म्स होगी, एक हमारे पास log फॉर्म है log a टू द बेस b इक्वल्स टू n, और दूसरी फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है b पावर n इक्वल्स टू a। अब ये हमारे पास log फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। log फॉर्म से किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा b पावर x इक्वल्स टू p, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह जो है ना ये जो दूसरी वैल्यू है इसको आप y लेट करेंगे log q टू द बेस b इक्वल्स टू y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b पावर y इक्वल्स टू q, तो ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका कार ये होता है लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाती है और राइट साइड से। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है b पावर x मल्टीप्लाई बाय b पावर y, और राइट साइड हमारे पास है p मल्टीप्लाई बाय q। अब यहाँ से देखें आप कि अब हमने क्या करना है दोनों साइड हमने इसको log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे log लेंगे, log टू द बेस b पावर x मल्टीप्लाई बाय b पावर y इक्वल्स टू log टू द बेस b p मल्टीप्लाई बाय q। अब यहाँ से देखें, यहाँ से जो है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, log इसको तो ये हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स, बल्कि ये इसके अंदर जो है ना ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, b पावर x प्लस वाई बेसिस सेम है पावर्स एड, उसके बाद आप log लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इक्वल्स टू log p मल्टीप्लाई बाई q टू द बेस b। मतलब ये है कि ये इस स्टेप की जगह ये स्टेप आप यहाँ कर दें b पावर x प्लस वाई बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दें, ये यहाँ से आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास ये पावर जो है पावर शुरू में आ जाएगी x प्लस वाई log टू द बेस b है ना, log b टू द बेस b इक्वल्स टू log p मल्टीप्लाई बाई q टू द बेस b। अब आपने साइड चेंज करनी है, log p मल्टीप्लाई बाई q टू द बेस b इक्वल्स टू x प्लस वाई log b टू द बेस b। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे ही रखना है log p मल्टीप्लाई बाई q टू द बेस b इक्वल्स टू log x, ये x प्लस वाई जो है ये ऐसे ही रहेगा, ये जो हमारे पास log b टू द बेस b है तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास कोई भी नंबर हो और बेस भी वही हो तो 1 के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। अब यहाँ से देखें आप log p मल्टीप्लाई बाई q टू द बेस b इक्वल्स टू x हमारे पास है log p टू द बेस b, क्योंकि हमने ये लेट किया है। इसी तरह y हमारे पास है log q टू द बेस b, ये हम पहले लेट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। इसी को हमने क्या करना था प्रूफ करना था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इन्होंने प्रूफ दिया हुआ है वो है log a पावर m टू द बेस b इक्वल्स टू m log a टू द बेस b। ये हमारे पास जो है ना इसका नेक्स्ट प्रूफ है, इसको भी क्या करते हैं प्रूफ की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेट log a टू द बेस b इक्वल्स टू x, और इसको हमने क्या किया लेट किया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, क्या हो जाएगा b पावर x इक्वल्स टू a, तो
इसको इक्वेशन का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पावर m ले लें, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर m ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पावर m ले ली, तो ये क्या आ जाएगा, b पावर x होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m। अब हमने क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, b पावर m x इक्वल टू a पावर m। तो अब हमने जो है ना दोनों साइड इसका log टू द बेस b लेना है, टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लें जिसकी बेस b हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, log b पावर m x टू द बेस b इक्वल टू log a पावर m टू द बेस b। अब आप क्या करें, साइड चेंज करें इसकी, इस साइड को इधर लिखें, इस साइड को उधर लिख दें, log a पावर m टू द बेस b इक्वल टू log b पावर m x टू द बेस b। तो अब यहाँ से देखें लेफ्ट साइड के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, a पावर m टू द बेस b इक्वल टू, यहाँ से देखें ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी m x log b टू द बेस b। तो यहाँ से देखिएगा log a पावर m टू द बेस b इक्वल टू एम एक्स, और ये जो log b टू द बेस b है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर और उसका बेस हमारे पास सेम हो जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है। अब ये देखें log a पावर m टू द बेस b इक्वल टू एम एक्स, हमने किसको लेट किया हुआ है, x हमने लेट किया हुआ है log a टू द बेस b। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई इनको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाकर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी, टेकिंग एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इसमें लें, log 1 डिवाइडेड बाई m। अब ये देखिए डिवाइड होने वाले log क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, log 1 माइनस log m। तो यहाँ से देखें आप log 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, क्या आ जाएगा log m, ऐसे ही आ जाएगा 0 माइनस log m, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस log m, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इन्होंने इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास है log l डिवाइड बाई m इज इक्वल टू log x डिवाइड बाई वाई प्लस log y डिवाइड बाई x। तो हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि l इज इक्वल टू m। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये लें पूरी इक्वेशन को लें आप, log l डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू log x डिवाइडेड बाई वाई प्लस log y डिवाइडेड बाई x। अब लेफ़्ट साइड के साथ अभी आप छेड़छाड़ ना करें, l डिवाइड बाई m इक्वल्स टू, अब चूँकि ये प्लस हो रहे हैं, प्लस होने वाले log क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, एक log लिखा जाएगा तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, x बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई बाई x। तो वाई वाई से कट जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा, log l डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू log 1। तो यहाँ से देखें हमारे पास log, अब हमने क्या करना है, log को काटने के लिए एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी log लेंगे, एंटी log ऑफ log l डिवाइड बाई m, और एंटी log ऑफ log 1, दोनों साइड एंटी log लेंगे, log और एंटी log कट जाएगा, l डिवाइड बाई m इज इक्वल टू, हमारे पास 1 का जो log होता है वो हमारे पास क्या आता है, सॉरी log और एंटी log कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से देखें l इज इक्वल टू m डिवाइड वाला राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, यही हमने प्रूव करना था, l इज इक्वल टू m, हमने ये प्रूव करना था। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है if log x to the base b equals to 4 and log y to the base b equals to 2 then show that, यानी ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, एवेलुएट करना है। तो यहाँ से देखें log x मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब टू द बेस b, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने वाले log किस में जाते हैं, प्लस में जाते हैं, log x टू द बेस b
प्लस log y क्यूब टू द बेस b। तो यहाँ से देखें log x टू द बेस b, इसको ऐसे ही रखें, प्लस अब ये देखिए पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 log y टू द बेस b। अब log x टू द बेस b हमें वैल्यू दी हुई है, log x टू द बेस b की हमें वैल्यू 4 दी हुई है, 3 इंटू log y टू द बेस b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। 4 + 3 2 6, 4 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दी हुई है वैल्यू हमें, इफ़ log 2 टू द बेस b इक्वल्स टू x, log 3 टू द बेस b इक्वल्स टू y, देन एवेलुएट log 72। अब 72 पे हमने क्या करना है, इस 72 पे हमने फैक्टर बनाने हैं। जब हम फैक्टर बनाएंगे तो उसके बाद ये सोल्यूशन की तरफ जाएगा। अब इसके सबसे पहले मतलब सोल्यूशन लिखें आप, log 72 टू द बेस b, इसके फैक्टर बना लें तो 2 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। तो यहाँ से देखें 2 कितने हमारे पास हैं, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 कितने 2 हैं, 3 पावर 2 टू द बेस b। अब यहाँ से देखें log 2 पावर 3 टू द बेस b मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होने वाले log किस में जाते हैं, प्लस में जाते हैं, प्लस log 3 पावर 2 टू द बेस b। तो अब यहाँ से हमारे पास ये पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 2 टू द बेस b प्लस 2 log 3 टू द बेस b। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 2 टू द बेस b, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है x, log 2 टू द बेस b की वैल्यू हमें दी हुई है x, प्लस 2 इंटू log 3 टू द बेस b की वैल्यू हमें दी हुई है y। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3x + 2y।